एक नास्तिक आदमी था। तो वो बड़ा तर्क देता था। कुछ होते हैं ना, उनको तर्क की बड़ी आदत होती है, हर जगह अपना एजेंडा घुसा देते हैं, अपनी खुद के विचारधारा घुसा देते हैं। कुछ चीज़ें ना तर्क से परे होती हैं, कई चीज़ों में तर्क नहीं करना चाहिए। अब बताओ, आपके पिता हैं, इस बात पर कभी आपने तर्क की अपनी माँ से कि हम कैसे मान ले हमारे पिताजी हैं? नहीं करते ना। कभी माता से डीएनए प्रूफ मांगा कि पहले हमें दिखाओ तब हम मानेंगे पिताजी? नहीं, वहां तर्क नहीं, अब भरोसा। माता ने कह दिया तेरे पिता हैं, बस। भगवान में भी तर्क नहीं होना चाहिए, हर जगह तर्क, हर जगह तर्क। तो एक वो नास्तिक आदमी था, उसने अपना एक मित्र और संग ले लिया और बोला कि चलो हम सारी दुनिया में शोध करेंगे। शोध किस चीज का करेंगे? बोले भगवान, जिसको लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, हम दोनों मिलके सारी दुनिया में घूमेंगे और ये पता करेंगे भगवान ने प्रकृति में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां की हैं। भगवान को चैलेंज कर रहे कि भगवान ने कौन कौन सी गलती करी है, ये हम खोज करेंगे। तो खोज चालू हो गई दोनों की। एक पेन पेपर लेकर के, एक डायरी लेकर के चल पड़े। किसकी गलती खोजने? भगवान की। जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको बुद्धि दी, उन्हीं भगवान की क्या क्या गलती है खोजने निकल पड़े। तो दोनों खोजते खोजते कहाँ पहुँचे? दोनों खोजते खोजते गांव के पास पहुँचे। तो गांव में ऐसे चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके दोनों विश्राम करने लगे। अब उसमें से जो एक दोस्त था, उसने क्या गलती देखी? उसने गलती देखी कि सामने एक तरबूज की बेल लगी हुई है और उस बेल पर बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। फिर उसने ऊपर नजर घुमाई, ऊपर नजर घुमा के देखा तो क्या था? बोले पेड़, वो जो पेड़ था आम का पेड़ था, तो उस पर आम के फल लगे हुए थे, आम लगे हुए थे। तो जैसे उसने ऊपर देखा और फिर तरबूज को देखा, तुरंत बोला मिल गई पहली गलती। तो दूसरा दोस्त पेन पेपर लेके तैयार हो गया। बोला हाँ जी बताओ, हम लिखने को तैयार है, कौन सी गलती? बोले भगवान की गलती ये है, पहली ये लिखो कि भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई। बोले कैसे नहीं आई जी? बोले इतना बड़ा पेड़ और उस पर इतना छोटा सा फल आम का, और ये इतनी पतली सी छोटी सी बेल और इस पर इतना बड़ा तरबूज, तो ये तो गलती हो गई ना, बड़े पे बड़ा छोटे पे छोटा ऐसे लगाना चाहिए था भगवान को। तो दूसरा बोला वाह क्या आविष्कार है, क्या सोच है आपकी, क्या बढ़िया सोच हो आप, एक नंबर। सो लेकर के वो लिख ही रहा था कि ऊपर से एक आम टूट करके आकर के जो ये सोच ला रहा उसी की नाक पे जा गया, और जैसे नाक पे गिरा तो चांद तारे दिखाई दी, खोपड़ी घूमी और उसको तुरंत बोला भैया पेन ले काट ये गलती। उसने कहा क्यों क्यों काटूं? बोले बिल्कुल सही किया भगवान ने। सोच अगर आज इस बड़े पेड़ पर वो बड़ा फल लगा होता तो मेरा तो यही हो गया, राम नाम सत्य है। भगवान जो करते जैसा करते हैं वो सही ही करते। भगवान की प्रकृति में दुनिया का सबसे बड़ा कोई आर्टिस्ट है तो वो श्री ठाकुर जी है। 8 अरब लोग हैं दुनिया में, सबकी शक्ल अलग, सबका डीएनए अलग, सबकी फिंगरप्रिंट अलग, सबकी चाल ढाल अलग, सबकी विचारधाराएं अलग। भगवान की प्रकृति को कभी चैलेंज नहीं करना। साइंस भी मैं साइंस के कभी विरोध में नहीं बोलती, क्योंकि साइंस की बहुत सारी देन है हमारे ऊपर, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए विज्ञान को भी कि विज्ञान कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए,
जब विज्ञान वहां हाँपता हाँपता पहुंचेगा ना, तो देखेगा धर्म वहां पहले से ही विराजमान है, धर्म वहां पहले से ही मुस्कुराता हुआ बैठा है। आजकल एक नया दावा करते हैं साइंटिस्ट कि एक समय आएगा हम मौत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। असंभव। ये प्रकृति में ब्रह्मा जी, इंद्र जी, देवता जी, ये जितने हैं, इन सब की भी आयु निश्चित है। ब्रह्मा जो सृष्टि के सृजन करता, उनकी अपनी आयु है, तो कहां से मृत्यु को कोई टाल सकता है? अंत सबका होना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजों को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। कोई अगर इन चार चीजों को खत्म करने का आपको दावा कर रहा है ना, तो अभी जैसा मैंने कहा, मतलब वहां गड़बड़ है। कोई ये दावा करे हम आपको जन्म मृत्यु से बचा लेंगे, नहीं हो सकता। कोई आपको ये दावा करे हम तुम्हारी बीमारियां दूर कर देंगे, नहीं हो सकता। कोई कहे हम तुमको बुढ़ापे से बचा लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। बुढ़ापे से बचाने के लिए डॉक्टर्स नई पता नहीं क्या सर्जरी आजकल होती है। लेकिन क्या बुढ़ापे से बच पाएंगे? कितनी सर्जरियां करवा लीजिए, वृद्धावस्था से कोई बच पाएगा? और मृत्यु से कोई बच पाएगा? कभी नहीं। जन्म मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है, जो भजन करके ये जो जन्म मृत्यु का ये जो भव रोग है, इससे पार जो चला गया, वो तो बच सकता। बाकी कोई बेकार के दावों में मत फंसी। कोई तुम्हें रोगों से बचा लेगा, ये बेकार के दावे। भैया शरीर है तो रोग तो होगा ही। ये मशीन है, मशीन खराब भी होती है, फिर इसको ठीक करना पड़ता है, फिर इसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, दवाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ। रोगों से बच नहीं सकते, व्याधि से बच नहीं सकते, जन्म मृत्यु से बच नहीं सकते। इसलिए भगवान के प्रकृति पे चैलेंज नहीं। और भगवान ने तो जो प्रकृति बनाई ना, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कलाकार भी वैसी नहीं बना सकता। भगवान ने ऐसी ऐसी वस्तुएं दुनिया में बनाई जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कई कई चीजों को देखते हैं ना, तो कभी कभी देख करके एकदम आंखें भर जाती। आहा, क्या सौंदर्यता भगवान ने अपनी इस दुनिया में दी है।